हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से बिंसुल ज्ञान पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज आप लोग देखेंगे लिंग, स्कूल और समाज का अगला प्रश्न। धर्म से आप क्या समझते हैं? विभिन्न भाषाओं के आधार पर या विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर धर्म का अर्थ स्पष्ट कीजिए। धर्म के कार्य, उपयोगिता एवं महत्व को विस्तृत विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिलीजन्स? Explain the meaning of the religion on the basis of different definitions. Discuss in details the functions, utility and the importance of the religion. Answer. धर्म का अर्थ क्या है हम जानते हैं। मीनिंग ऑफ द रिलीजन। हम बात करें कि आदिकाल से मनुष्य धर्म को मानते चले आ रहे हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति जीवन के किसी न किसी क्षण में ऐसा कार्य करते हैं जिससे धर्म की संज्ञा दी जा सकती है। धर्म का क्षेत्र और अर्थ इतना व्यापक, इतना विशाल, इतना बड़ा है जितना मनुष्य का जीवन और अप्रत्यक्ष दृष्टि। अतः हम सर्वप्रथम धर्म के शाब्दिक अर्थ को जानने की आवश्यकता है या जानने का प्रयास करते हैं। शाब्दिक अर्थ इनका क्या होता है? धर्म शब्द संस्कृत की धृ धातु से बना है, जिसका तात्पर्य होता है धारण करना या धारणता इतम धर्म, या दूसरा बनाने रखना या बनाए रखना, तीसरा पुष्टि करना होता है धर्म का जो अर्थ होता है। धर्म एक आंग्ल भाषा में रीजनल शब्द का प्रयोग किया गया है, जो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना रीधन लेगल। रीधन लेगल का अर्थ है, जिसका अर्थ होता है संबंध स्थापित करना, टू बिल्ड बैक। इस प्रकार रिलीजन से तात्पर्य है कि ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करना। यह संबंध ईश्वर के साथ ही नहीं अपितु मनुष्य का मनुष्य के साथ भी स्थापित करना है। इस प्रकार धर्म मनुष्य का मनुष्य तथा ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करता है। इस संबंध में गिस्बर्ट्स महोदय का कथन उल्लेखनीय है। गिस्बर्ट ने कहा है कि धर्म दोहरा संबंध स्थापित करता है। पहला मनुष्य और ईश्वर के मध्य, दूसरा मनुष्य तथा मनुष्य के मध्य ईश्वर के संतान के रूप में। रिलीजन स्टेबलाइज्ड द डबल बॉन्ड्स एंड बिटवीन मैन एंड गॉड एंड द अदर्स बिटवीन मैन एज द चिल्ड्रन ऑफ द गॉड। दूसरा, संकुचित, इसका अर्थ क्या है? संकुचित अर्थ में धर्म से तात्पर्य है कि धर्म विशेष के प्रति श्रद्धा, जिसमें धर्म के तत्वों या धर्म के वाह्य तत्वों, टीका लगाना, माला फेरना, नजाम पढ़ना, रोजा रखना, गिरजाघर में प्रार्थना करना, गुरुद्वार में प्रार्थना करना इत्यादि जाना जाता है। धर्म की परिभाषाएं। डिफिनेशन ऑफ रिलीजियनशिप। धर्म के अर्थ को और अधिक विस्तृत रूप से मैं स्पष्ट करूं या समझना चाहूं तो जिनके प्रति हम कुछ परिभाषाएं दृष्टिगत करते हैं, जिसे बताया हम समझते हैं। भारतीय साहित्य में धर्म को अत्यंत गूढ़ तथा व्यापक माना गया है तथा भगवत पुराण में धर्म के छह लक्षण, महर्षि नारद के धर्म के 30 लक्षण तथा मनु के धर्म के 10 लक्षण बताए जाते हैं। धर्म के दो पक्ष हैं, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक पक्ष में ईश्वर से संबंधित मनुष्य के विचार और विश्वास और भावनाएं आती है, और बाह्य पक्ष में प्रार्थनाएं और धार्मिक रीति रिवाज आते हैं, जिसके द्वारा धार्मिक भावना को व्यक्त किया जाता है। इस पक्ष से संबंधित संस्था को चर्च के नाम से भी पुकारा जाता है। पहली परिभाषा जिसबर्ट के अनुसार, जिसबर्ट ने यह बताया कि धर्म ईश्वर व देवताओं के प्रति जिनके ऊपर मनुष्य अपने को निर्भर अनुभव करता है, गतिशील विश्वास और आत्मसमर्पण है। रिलीजन इन द dynamic belief and the submission to gods or the to gods on whose man feel dependent. डासन के अनुसार, डासन ने ये इस तरह से धर्म को परिभाषित किया, बताया कि जब कभी और जहाँ कहीं मनुष्य ऐसी बाह्य शक्तियों पर निर्भरता का अनुभव करते हैं जो रहस्यपूर्ण और मनुष्य की शक्तियों से कहीं अधिक उच्चतम मापी जाती है, वह धर्म के अंतर्गत आता है।
Whenever and the where your mind has a sense of the dependence at the external power, whose are the considered as my mysterious and the higher than mine owns their religions. तीसरी तीसरी परिभाषा को इस प्रकार कांट ने परिभाषित करते हैं धर्म को, बताते हैं कि धर्म का सारे मूल्यों के धारण करने में विश्वास हो सके इन्होंने बताया है कि जो धर्म का जो सार मूल्यों के धारण करने में जो विश्वास होता है उसको धर्म कहते हैं। धर्म से अभिप्राय यह है कि दैवीय अनुदेशों के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। रिलीजन इज द reconciliation of all over the duties at the divine commandment, कांट के अनुसार कहा गया है। अब आगे चलते हैं, विभिन्न धर्मों की दृष्टि से हम कुछ धर्म के अर्थ को इस प्रकार समझने का प्रयास करते हैं। पहला हिंदू धर्म। हिंदू धर्म को ये बताया जाता है कि वेदों में धर्म का अर्थ धार्मिक विधियों से लिया गया है, अर्थात हम कह रहे हैं कि धर्म वो मापदंड है जो मूल तत्वों को स्थापित तथा स्थापित प्रदान करने का प्रयास करता है। बताते हैं कि 33 उपनिषद में धर्म के द्वारा व्यक्ति के आचरण के संपादन का अर्थ लिया गया है। पूर्व मीमांसा में धर्म की विवेचना ऐसे तत्व के रूप में की गई है जो प्रेरणा प्रदान करता है। धारण धर्म इति आहु धर्मो धारिता प्रजाः, अर्थात जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। इस प्रकार भारतीय दृष्टिकोण में धर्म से तात्पर्य नित्य प्रति किया जाने वाला अनुशासित व्यवहार भी है, जिसे हम धर्म के रूप में जाना जाते हैं। दूसरा, ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के अनुसार हम ये कहते हैं कि धर्म से तात्पर्य ऐसे उत्पादन या उपादान से है जो कि समस्त व्यक्तियों को प्रेम, दया, क्षमा, सहानुभूति, कर्तव्य तथा अधिकारों में बांधे रखता है। तीसरा, इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म शब्द का अर्थ है शांतिपूर्वक ईश्वर के सक्षम अपने को समर्पित कर देना ही इस्लाम धर्म कहलाता है। इस्लाम धर्म में धर्म से तात्पर्य सभी मनुष्यों के साथ अच्छा व्यवहार करने से है तथा इस्लाम की शिक्षाओं के अनुरूप जीवन व्यतीत करने से होता है। अब आते हैं धर्म का हम व्यापक अर्थ समझते हैं। धर्म से तात्पर्य केवल धर्म विशेष के प्रति श्रद्धा रखना, माथे पर तिलक लगाना, श्लोकों का उच्चारण करना, जाप करना, माला फेरना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, टोपी लगाना, गिरजाघर जाना या मोमबत्ती जलाना, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना या ईश वंदना करना मात्र नहीं है, क्योंकि धर्म अपने कर्तव्य अर्थों में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारों तक सीमित न होकर उनसे कहीं विस्तृत है। एक जीवन जीने की पद्धति से है जो दिन के प्रतिक्षण प्रतिकार्यों के अनुकरण किया जा सके या किया जाना चाहिए। धर्म के सभी उत्कृष्ट आदर्श तथा विचार हैं। धर्म जीवन का उन्नत मूल्य है। धर्म में परमात्मा के मार्ग पर चलने और उसके सक्षम करने की प्रक्रिया है। मानवता की सेवा, समाज की सेवा, चराचर प्रेमियों के प्रति प्रेम का भावना रखना धर्म कहलाता है। सत्यम, शिवम, सुंदरम जैसे शाश्वत मूल्यों का पालन भी करना चाहिए। इस प्रकार धर्म किसी स्थान विशेष या धार्मिक स्थल पर सीमित न होकर व्यक्ति का संपूर्ण जीवन पद्धति से संबंधित रखना चाहता है। सभी मनुष्य परम पति परमेश्वर, जिसे विभिन्न धर्मों में विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है, उनकी संतान है। मनुष्य ही नहीं, संपूर्ण वनस्पति तथा जीव जंतु भी परम पिता द्वारा सृजित हैं या बनाए गए हैं। अतः सभी मनुष्य, प्राणियों, जीव जंतुओं एवं प्रकृति के प्रति सहनशीलता का व्यवहार ही धर्म कहलाता है। अगला आता धर्म के कार्य, फंक्शन ऑफ द रिलीजन। ये फंक्शन, ये क्या है कार्य के, धर्म के कार्य क्या क्या है। पहले हम कह दें कि मानव जीवन को नियंत्रित करने का जो कार्य होता है वो धर्म कहलाता है। धर्म का ये कार्य कहलाता है। हम कहें कि धर्म मानव जीवन की यांत्रिक या नियंत्रण करने का कार्य करता है। धर्म को यदि मानव जीवन से विलग कर दिया जाए तो मनुष्य का जीवन अनियंत्रित तथा अव्यवस्थित तो हो जाएगा। महात्मा गांधी ने ये कहा कि धर्म वह शक्ति है जो व्यक्ति को बड़े से बड़े संकट में ईमानदार बनाए रखने का प्रयास रखता है।
यह इस संसार में और दूसरे व्यक्ति की आशा का अंतिम सहारा है। धर्म को यदि हटा दिया जाए तो सहानुभूति, परोपकार तथा मानवता जैसे मूल्यों का सर्वथा ह्रास हो जाएगा। मनुष्य के धर्म के बिना मनुष्यता के स्थान पर पशुता आ जाएगी। यह पशु के समान पालन या व्यवहार करने लगते हैं। प्राचीन काल से ही धर्म मनुष्य को विभिन्न प्रकार के नियंत्रण करता है। मनुष्य के मनोवेगों तथा चिंताओं को धर्म के द्वारा समझा और सही मार्ग पर चलाया जा सकता है। धर्म धर्म मनुष्य के जीवन को नियंत्रित करने हेतु जीवन की प्रत्येक परिस्थिति के कारणीय और अकारणीय को निर्देशित करता या बनाए रखने का प्रयास करता है। दूसरा, सामाजिक नियंत्रण संबंधित कार्य। धर्म के संबंध में हम सामाजिक नियंत्रण किस तरह से करते हैं। धर्म व्यक्तियों के सामाजिकता की भावना का विकास करता है। धर्म समाज में एकता, त्याग और परोपकार जैसे गुणों को भरने का कार्य करता है। धर्म व्यक्ति के सामाजिक गुणों को विकसित करने के साथ साथ समाज पर अपने धार्मिक नियमों के द्वारा नियंत्रण स्थापित करने का भी कार्य करता है। धर्म के बिना समाज में घोर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अतः धर्म का महत्वपूर्ण कार्य सामाजिक को नियंत्रण स्थापित करना होता है। तीसरा, शैक्षणिक कार्य। शैक्षणिक कार्य के अंतर्गत हम कहें कि प्राचीन काल में धर्म का मुख्य कार्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था। धर्म तथा शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू थे। वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म से संबंधित शिक्षाओं को क्रमशः वैदिक शिक्षा, बौद्ध शिक्षा तथा मुस्लिम शिक्षा के नाम से भी जाना जाता था। मंदिर तथा मस्जिद जैसे धार्मिक स्थल शिक्षा के केंद्र थे, जहाँ शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ शिक्षा के प्रचार प्रसार का भी कार्य किया जाता था। वर्तमान में धार्मिक संकीर्ण के परिणाम स्वरूप एवं जनतांत्रिकी मूल्यों की रचना हेतु धर्म निरपेक्ष की भावना भी समावेशित हो जा रही शिक्षा में। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है, यह कदापि नहीं है कि धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन अपितु किसी धर्म विशेष की शिक्षा प्रदान करके सभी धर्मों को अच्छाइयों की शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस प्रकार प्राचीन काल में से वर्तमान तक धर्म को शैक्षिक कार्य अविरत चलता आ रहा है। चौथा है आर्थिक कार्य। प्रत्येक धर्म में कर्म के सिद्धांत को प्रमुखता दी जाती है। कोई भी आर्थिक कार्य का हम बताएं कि कोई भी धर्म होता है, उनके कार्य के सिद्धांत पर उनको मुख्यता दी जाती है। उपनिषदों में चरैविते चैवीरते गतिशीलता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इसी प्रकार धर्म अन्य धर्म में भी मनुष्य को आर्थिक क्रियाकलापों के लिए नियम और प्रेरणा प्रदान करता है। इस प्रकार धर्म का आर्थिक कार्य भी होता है। पांचवा, सांस्कृतिक कार्य क्या है धर्म तथा संस्कृति परस्पर एक दूसरे के पूरक हुआ करते हैं। धर्म के अंग के रूप में संस्कृति को स्थान दिया जाता है। विविध प्रकार के धर्मों को अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है, जिसका संरक्षण और हस्तांतरण धर्म के द्वारा ही किया जाता है। छठवां, उदारता के दृष्टिकोण के कारण या विकास का कारण। उदारता के दृष्टिकोण के विकास का कार्य क्या क्या है। हम जानते हैं कि जैसे कि सभी धर्मों का मूल तत्व मानवता, प्रेम तथा सहिष्णुता है, जिससे व्यक्ति में उदारता का समावेश होता है। धर्म व्यक्ति में उदारता के दृष्टिकोण का विकास करता है। धर्म यह भी शिक्षा प्रदान करती है कि सभी चराचर जगत परम पिता परमेश्वर की संतानें हैं हम, अतः सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार धर्म व्यक्ति को उदार तथा संवेदनशील बनाता है। सातवां है मानव जीवन का उन्नयन का कार्य धर्म के अनुसार किस प्रकार से होता है। धर्म व्यक्ति के व्यक्तित्व की सर्वतोमुखी विकास का कार्य करता है। मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों का शोधन और परिमार्जन करने का कार्य करता है। सही गलत का निर्णय धर्म के द्वारा कर व्यक्ति अपने जीवन के चरम तत्वों को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य को ईश्वर में विभिन्न प्रकार की विशेषताओं से संपन्न बनाया है। मनुष्य जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति में भौतिकता के पीछे भागकर जब परेशान हो जाता है, तो धर्म अथवा धर्म में निहित आध्यात्मिकता उसमें पुनः नवीन शक्ति का संचार करती है अभिप्रेरणा और सही मार्ग निर्देशित करने का कार्य करती है। ऐसे अनेक उदाहरण से भारत भूमि गौरवान्वित है। आठवां, जनतांत्रिक मूल्यों के विकास का कार्य।
वर्तमान में प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना में धर्म की भूमिका अति महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देती है। प्राचीन काल में भी धर्म राज्य तथा प्रजा के साथ संबंधों का नियमन करता था। जनतांत्रिक मूल्यों जैसे धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्म समभाव, सामाजिक एक समानता एवं आर्थिक न्याय इत्यादि धर्म के द्वारा इन मूल्यों का प्रचार प्रसार किया जाता था, यह होता था। 9वां सर्वधर्म समभाव के विकास का कार्य। ईश्वर के समक्ष सभी मनुष्य समान हैं। सांप्रदायिकता वर्तमान समाज की बड़ी समस्या के रूप में उभर रही है, जिसके कारण व्यक्ति के मध्य खाई बढ़ती जा रही है। धर्म द्वारा सभी धर्मों की शिक्षाओं के आदर की शिक्षा प्रदान की जाती है। सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान करना धर्म के प्रमुख कार्य में से एक है। 10वां आध्यात्मिकता तथा नैतिक मूल्यों के विकास का कार्य क्या है। धर्म व्यक्ति में आध्यात्मिकता और नैतिकता के विकास का कार्य करता है। आध्यात्मिकता से भाग्यनाशा एवं चिंताओं का नाश, एकाग्रता में वृद्धि, सकारात्मक दृष्टिकोण तथा जीवन के उद्देश्यों का स्पष्टीकरण होता है। इस प्रकार धर्म का मुख्य कार्य है आध्यात्मिकता तथा नैतिक मूल्यों का विकास करना। अब धर्म की उपयोगिता तथा महत्व क्या क्या है। यूटिलिटी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिलीजन्स। हम कहें अपने शब्दों में कि धर्म का तत्व मनुष्य के जीवन में प्रारंभ से ही अधिक महत्वपूर्ण रहा है। भारत के संदर्भ में हम यह कह सकते हैं कि धर्म मनुष्य के जीवन का अनिवार्य तत्व प्रारंभ हो रहा है। इसी प्रकार धर्म की उपयोगिता तथा महत्व का क्षेत्र भी व्यापक है, जो अग्र प्रकार से लिखित है। पहला है समाज हेतु। समाज के प्रति धर्म की उपयोगिता का क्या महत्व है। समाज के प्रति यह बताया गया कि धर्म का महत्व इस बात के लिए भी है कि वह व्यक्तियों में समाज के साथ मिलजुल कर रहने और विविध धार्मिक आयोजनों के द्वारा सामाजिक विकास का भी कार्य करता है। धर्म व्यक्तियों के सामाजिकता के धर्म, प्रेम, सहिष्णुता, परोपकार, त्याग, दया इत्यादि का पाठ पढ़ाता है। इसलिए यह धर्म की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता माना जाता है। दूसरा संस्कृत हेतु। संस्कृत के हेतु किस तरह से धर्म की उपयोगिता है। धर्म की उपयोगिता और महत्व का आकलन इस बात से लगाया जा सकता है कि प्राचीन कालीन इतिहास का अधिकांश भाग धार्मिक साहित्य की ही देन है। सांस्कृतिक धरोहर के अधिकतम भाग धर्म का परिणाम है। धर्म के द्वारा संस्कृति का संरक्षण तथा हस्तांतरण का कार्य किया जाता है, जिसके कारण धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। तीसरा आर्थिक गतिशीलता हेतु किस प्रकार से है। धर्म के द्वारा आर्थिक गतिविधियों का नियोजन किया जाता है। धर्म के द्वारा कर्म और क्रियाशीलता की ओर भी व्यक्ति प्रेरित किया जाता है, जिससे धार्मिक या आर्थिक गतिविधियों में तीव्रता आती है। चौथा व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास हेतु। भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति का साधन धर्म है, क्योंकि धर्म के लक्षण संयम, दया, इंद्रियों का नियंत्रण, सेवा, त्याग, अनुसरण या अनुशासन इत्यादि हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति आदर्श जीवन व्यतीत कर अपना अधिकतम विकास सुनिश्चित कर सकता है। धर्म व्यक्ति के व्यक्तित्व जीवन के सर्वोत्कृष्ट विकास का मार्ग माना जाता है। भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति का साधन धर्म है। इस प्रकार धर्म की उपयोगिता तथा महत्व व्यक्ति के सर्वमुखी विकास के लिए आवश्यक मानी जाती है या होती है। पांचवा है शैक्षिक गतिविधियों के संचालन हेतु। धर्म विभिन्न प्रकार के शैक्षिक गतिविधियों का संचालन करता है। धर्म के द्वारा व्यक्ति एकाग्र होता है, जो कि शिक्षा के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है। इसके साथ ही साथ धर्म व्यक्ति को चरित्रवान, अनुशासित, जिम्मेदार, सांस्कृतिक संरक्षण का भी भावना सिखाता है, जो शिक्षा के लिए अत्यधिक उपयोगी है। E.D. बर्टन के शब्दों में मैं यह कहूँ तो E.D. बर्टन ने अपने शब्दों को इस प्रकार से कहा है, धर्म और शिक्षा एक दूसरे के घनिष्ठ व वास्तविक मित्र हुआ करते हैं। दोनों ही शरीर व भौतिक सुख की अपेक्षा अध्यात्मवाद पर आधारित है। दोनों ही
दोनों दोनों ही मनुष्य को न केवल उनके भौतिक वातावरण से स्वतंत्र रखते हैं वरन उसे भौतिक वातावरण की दासता से भी दूर रखते हैं। धर्म मनुष्य के मनोवेगों एवं मूल प्रवृत्तियों को नियंत्रण कर उसे उसे सकारात्मक दिशा में ले जाने का भी कार्य करता है, जिससे शिक्षा की राह आसान हो जाती है। इस प्रकार शैक्षिक धर्म अपनी संस्कृति विशेष तथा धार्मिक शिक्षाओं के संचालन हेतु संस्थाओं की स्थापना कर शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देने के कारण भी महत्वपूर्ण हुआ करती है। छठवां, विभिन्न धर्मों में सामंजस्य की स्थापना हेतु धर्म की उपयोगिता इस हेतु की अत्यधिक है कि धर्म अन्य धर्मों के प्रति उदार और सहिष्णुता का पाठ सिखाता है। धर्म के द्वारा व्यक्ति अपने धर्म के आदर के साथ साथ अन्य धर्मों के प्रति समभाव की भावना का विकास करता है। धर्म के विषय में इसीलिए सत्य ही कहा जाता है कि धर्म व्यक्ति को पशुता से मनुष्यता की ओर ले जाने का कार्य करता है। धर्म के द्वारा व्यक्ति की विध्वंसता और नकारात्मकता प्रवृत्तियों सकारात्मक की ओर प्रेरित करती है, अतः धर्म की महत्ता अत्यधिक होती है। सातवां, शांति प्रदान करने हेतु धर्म किस प्रकार शांति प्रदान करती है। धर्म के द्वारा व्यक्ति की चित्त शांत हो जाता है। व्यक्ति को शांत प्रदान करने के कार्य धर्म करता है। जब भी व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण या किन्हीं अन्य परिवेशियों से व्यग्र हो जाता है तो वह शांति की खोज करते हुए धर्म की शरण में पहुंच जाता है। अतः वर्तमान घोर भौतिकवादी युग में धर्म की महत्ता शांति प्रदान करने के कारण बढ़ती गई है। आठवां, आदर्श की स्थापना हेतु धर्म किस प्रकार उपयोगी है। धर्म किसी भी संस्कृति का धर्म किसी भी संस्कृति का आदर्श होता है। धर्म व्यक्तियों के समक्ष प्रत्येक क्षेत्र में चुने हुए आदर्शों की स्थापना करता है, जिसमें व्यक्ति धर्म के पथ पर चलने की ओर अग्रसर या प्रेरित करता है। नौवां, मूल निर्माण एवं नैतिकता हेतु धर्म किस प्रकार उपयोगी है। हम कहें कि मूल्यों का निर्माण तथा नैतिकता के लिए प्रारंभ से ही बच्चों को धर्म के आचरण की पाठ को पढ़ाया जाता है, शिक्षा दी जाती है। धर्म जीवन के मूल्यों तथा नैतिकता का विकास जीवन की गति के साथ साथ चलता रहता है। जीवन मूल्यों तथा नैतिकता व्यक्ति के व्यक्तिगत तथा संपूर्ण राष्ट्र के उत्थान हेतु अत्यधिक उपयोगी होती है, अतः धर्म का महत्ता अत्यधिक होती है। 10वां, प्रजातंत्र की सफलता हेतु प्रजातंत्र की सफलता हेतु धर्म किस प्रकार उपयोगी है। हम कहें जैसे कहा जाता है कि प्रजातंत्र में धर्म की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि राज्य का कोई धर्म विशेष नहीं होता, परंतु वह सभी धर्मों का सम्मान करता है। धर्म प्रजातंत्र की सफलता के लिए अपने नागरिकों में धर्म के द्वारा प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करती है, जिसे प्रजातंत्र की सफलता यह सुनिश्चित करती है। इस प्रकार धर्म की महत्ता व्यक्ति से लेकर राष्ट्र तक अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है या महत्वपूर्ण होता है।